जी भगवान महावीर के चरणों में सत नमन, गुरुदेव के चरणों में सत नमन, विद्या की देवी मां शारदा को नमन करते हुए मैं मंच में आसीन मेरे वरिष्ठ न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति चाहता है, हर इंसान चाहता है कि उसके अधिकारों की रक्षा हो और ये संभव भी है। यदि कोई इंसान अपने अधिकारों का अतिक्रमण ना करे तो निश्चित रूप से दूसरों के अधिकारों का रक्षा हो जाएगा। और यह बात हमारे भगवान महावीर स्वामी के जिए और जीने दो की बातों से छोटी सी बात है। अगर हम जिए और जीने दो की बात का अनुसरण करें और अपने अधिकारों की रक्षा के साथ हम दूसरों के अधिकारों का हनन ना करें तो निश्चित रूप से हम विश्व में समतामय संसार की कामना कर सकते हैं। हमें ये सोचना होगा कि हमें ये सोचना होगा कि क्या सारी दौलत, सारी खुशियां सिर्फ हमारे ही है। इस विश्व की जनसंख्या 8 अरब है, हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। तो सारी दौलत, सारी खुशियां सिर्फ मेरे लिए होती तो फिर ये इतने लोग पैदा क्यों हुए हैं। तो हमें ये भगवान महावीर का जो जियो और जीने दो का जो संदेश है वो चिंता नहीं चिंतन की बात हमें सिखाती है और हमें ये बतलाती है कि जो मिला है उसमें हमें संतोष करना है और हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें आगे बढ़ने के लिए अपने आप की जो क्वालिटी है उसमें निखार करनी है, न कि हमें ईर्ष्या करनी है। क्योंकि ईर्ष्या करने से किसी का अहित होगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ईर्ष्या करने से अहित हमारा निश्चित है और यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। जैसे ही अहित ईर्ष्या करते हैं हमारे शरीर में ऐसे रासायनिक तत्व का उत्पादन होता है जो हमारे मन और मस्तिष्क को विचलित कर देता है और फिर हमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, न जाने क्या क्या बीमारियां हो जाती है। यह दर्शन तो इतना सब सुदर्शन है कि उसके लिए हम बातें करें ये वक्त भी होना सब हो जाएगा। मैं एक बात आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा जो वैमनस्यता है ये हमारी वो चीज है जो हमें राग और द्वेष की वजह से दूसरों से ईर्ष्या करने की बात कहने को विवश करती है। अगर हम राग द्वेष से दूर हो जाते हैं तो हमारे मन में एक करुणा की भावना, एक दया की भावना प्रबलित होती है जो हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक सोच पैदा करती है। तब हम एक ऐसे जिंदगी की कामना करते हैं और इस जीवन को हम शांतिमय रूप से बढ़ा सकते हैं। इन दर्शन में एक शब्द आता है समभाव। समभाव का मतलब है कि हम खुशी में इतराए ना और दुख से घबराए नहीं। आपने कई बार सुना होगा कि कोटा में एक लड़का ट्रेनिंग करने गया, खुशी करने के लिए गया, बात से हुआ तो मर गया। इंसान ईश्वर की सुंदर सृष्टि है, तो क्या हम एक बार फैल हो गए, क्या हमारा जीवन समाप्त हो गया। तो ये दर्शन को अगर हम अपना देते हैं और उन्हें बता देते हैं कि कोई चीज एक बार हमें नहीं मिली है, सफलता का असफलता तो एक हिस्सा ही है, हर वक्त हम सफल हुए ये संभव नहीं है। और अगर हम असफल हो भी गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जीवन समाप्त हो गया है। नीरज की एक लाइन मुझे याद आती है कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, ऊंची दर्द मिटाने वालों, एक सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। तो क्या हम वैज्ञानिक बनना चाहें, वैज्ञानिक नहीं बने, कैसे नहीं बने, क्या हमारा जीवन समाप्त हो? अरे कल्पना करके तो देखिए उस माली को जो बगिया में गुलाब का फूल लगाता है और खुश हो जाता है, तो क्या उसका जीवन सार्थक नहीं है? कई बार मेरे मन में विचार आता है जब मैं गुलाब के फूल को बगिया में देखता हूँ तब वो खिला हुआ होता और हम नहीं होते। इस दर्शन से सीख के मैंने अपनी माँ को समर्पित एक किताब लिखी थी, बाई का नजरिया, और ये कहते हुए मुझे गर्व होता है कि उसका संचालन गिरीश गुप्ता जी ने आज से 10 साल पहले किया था। तो मैंने लिखा था कि गुलाब एक फूल यदि इंसान की तरह सोचता, गुलाब
गुलाब एक फूल यदि इंसान की तरह सोचता तो शायद इतना खिला सुगंधित कभी नहीं होता। फूल भी अपने जिस्म में इंसान की तरह जहर घोलने लगता, जो निश्चित ही उसे जड़ से खोखला करके गमले से गिरा देता। तो सोचिए, हर इंसान चाहता है कि उसके अधिकारों की रक्षा हो, और ये संभव भी है। यदि कोई इंसान अपने अधिकारों का अतिक्रमण न करे तो निश्चित रूप से दूसरों के अधिकारों का रक्षा हो जाएगा। और यह बात हमारे भगवान महावीर स्वामी के जियो और जीने दो की बातों से छोटी सी बात है। अगर हम जियो और जीने दो की बात का अनुसरण करें और अपने अधिकारों की रक्षा के साथ हम दूसरों के अधिकारों का हनन ना करें तो निश्चित रूप से हम विश्व में समतामय संसार की कामना कर सकते हैं। हमें ये सोचना होगा कि हमें ये सोचना होगा कि क्या सारी दौलत, सारी खुशियां सिर्फ हमारी ही है। इस विश्व की जनसंख्या 8 अरब है, हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। तो सारी दौलत, सारी खुशियां सिर्फ मेरे लिए होती तो फिर ये इतने लोग पैदा क्यों हुए? तो हमें ये भगवान महावीर का जो जियो और जीने दो का जो संदेश है वो चिंता नहीं, चिंतन की बात हमें सिखाती है और हमें ये बतलाती है कि जो मिला है उसमें हमें संतोष करना है। और हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें आगे बढ़ने के लिए अपने आप की जो क्वालिटी है उसमें निखार करनी है, न कि हमें ईर्ष्या करनी है। क्योंकि ईर्ष्या करने से किसी का अहित होगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ईर्ष्या करने से अहित हमारा निश्चित है। और यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। जैसे ही हम ईर्ष्या करते हैं हमारे शरीर में ऐसे रासायनिक तत्व का उत्पादन होता है जो हमारे मन और मस्तिष्क को विचलित कर देता है, और फिर हमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, न जाने क्या क्या बीमारियां हो जाती है। जैन दर्शन तो इतना स्वच्छ दर्शन है कि उसके लिए हम बातें करें तो ये वक्त भी बहुत होना सा हो जाएगा। मैं एक बात आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा जो वैमनस्यता है ये हमारी वो चीज है जो हमें राग और द्वेष की वजह से दूसरों से ईर्ष्या करने की बात कहने को विवश करती है। अगर हम राग द्वेष से दूर हो जाते हैं तो हमारे मन में एक करुणा की भावना, एक दया की भावना प्रफुल्लित होती है जो हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक सोच पैदा करती है। तब हम एक ऐसे जिंदगी की कामना करते हैं और इस जीवन को हम शांतिमय रूप से बढ़ा सकते हैं। जैन दर्शन में एक शब्द आता है संभाव। संभाव का मतलब है कि हम खुशी में इतराए ना और दुख से घबराए नहीं। आपने कई बार सुना होगा कि कोटा में एक लड़का ट्रेनिंग करने या कोचिंग करने के लिए गया, पास नहीं हुआ तो मर गया। इंसान ईश्वर की सुंदर कृति है, तो क्या हम एक बार फेल हो गए तो क्या हमारा जीवन समाप्त हो गया? तो जैन दर्शन को अगर हम अपना लेते हैं और उन्हें बता देते हैं कि कोई चीज एक बार हमें नहीं मिली है, सफलता का असफलता तो एक हिस्सा ही है, हर वक्त हम सफल हुए ये संभव नहीं है। और अगर हम असफल हो भी गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जीवन समाप्त हो गया है। नीरज की एक लाइन मुझे याद आती है कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लिटाने वालों, एक सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। तो क्या हम वैज्ञानिक बनना चाहे, वैज्ञानिक नहीं बने, जैसे नहीं बने तो क्या हमारा जीवन समाप्त हो गया? अरे कल्पना करके तो देखिए उस माली को जो बगिया में गुलाब का फूल लगाता है और खुश हो जाता है, तो क्या उसका जीवन सार्थक नहीं है? कई बार मेरे मन में विचार आता है जब मैं गुलाब के फूल को बगिया में देखता हूँ तब वो खिला हुआ होता और हम नहीं होते। तो इस दर्शन से सीख के मैंने अपनी माँ को समर्पित एक किताब लिखी थी, बाई का नजरिया, और ये कहते हुए मुझे गर्व होता है कि उसका संचालन गिरीश पंकज जी ने आज से 10 साल पहले किया था। तो मैंने लिखा था कि गुलाब एक फूल यदि इंसान की तरह सोचता,
गुलाब एक फूल यदि इंसान की तरह सोचता तो शायद इतना खिला सुगंधित कभी नहीं होता। फूल भी अपने जिस्म में इंसान की तरह जहर घोलने लगता, जो निश्चित ही उसे जड़ से खोखला करके गमले से गिरा देता। गमले से